मूवी के शुरू में हम टूरोप नाम के गंजे को देखते हैं जो अपने घर में सोया हुआ था। तभी उसे एक डरावना सपना आता है और वो उठ कर के बैठ जाता है। फिर वो खिड़की के पास जाकर के अपने घर के बाहर देखने लगता है। तब हमें पता चलता है कि बाहर युद्ध और लड़ाई का माहौल चल रहा है। हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा है। इंसानियत नाम की अब कोई भी चीज नहीं है। न किसी के पास खाने के लिए कुछ है और न रहने के लिए कोई ठिकाना। लोगों का हाल जानवरों से भी बदतर होता जा रहा है। वहीं हम टूरोप नाम के उस गंजे को देखते हैं जो पहले आर्मी में हुआ करता था। बाद में वो एक मर्सनरी बन गया और जब चारों तरफ युद्ध का माहौल होने लगा तब इस गंजे ने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए स्मगलिंग का काम करना शुरू कर दिया। ये गंजा लड़ने में भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसी वजह से सारे लोग उससे डरते हैं। ये अगले इंसान को तब तक मारता है जब तक उसको नानी याद नहीं आ जाती। ये गंजा अभी जिस जगह पर रह रहा है वो पूर्वी यूरोप में आती है, जहाँ पर इस वक्त चारों तरफ मौत का काला साया मंडरा रहा है। ये गंजा एक जगह से मीट खरीद करके अपने अपार्टमेंट में जाता है और खाना बनाने की तैयारी में लग जाता है। अब वो जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है तभी आर्मी वाले दीवार तोड़ करके उसके घर में घुस जाते हैं। वो सारे आर्मी वाले इस गंजे को चारों तरफ से घेर करके इस पर गन पॉइंट कर देते हैं। उन्हें देख करके ये गंजा समझ जाता है कि ये सारे के सारे आतंकवादियों से मिले हुए हैं। चारों तरफ से घिरा होने के बाद भी इस गंजे के चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था। ये इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और अपनी जगह पर एकदम नॉर्मल तरीके से बैठा हुआ था। तभी अचानक से एक आदमी इस पर हमला करने की कोशिश करता है। तब ये गंजा अपनी जगह पर बैठे हुए ही उसे नानी याद दिला देता है। ये सारे आर्मी वाले इस गंजे को पकड़ करके अपने बॉस के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस गंजे को हाथ लगा दे। तभी ये गंजा खड़ा होता है और अपना जैकेट उठाता है और खुद ही इन लोगों के साथ इनके मालिक से मिलने के लिए चला जाता है। तभी हम उन लोगों के बॉस गोर्स्के को देखते हैं। यहीं पर हम उसकी वाइफ और बेटी को भी देखते हैं। यहाँ पर गोर्स्के इस गंजे से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जिसमें तुम्हें एक लड़की को न्यूयॉर्क लेकर के आना है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये काम तुम बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। लेकिन ये गंजा इस काम को करने से मना कर देता है। तब गोर्स्के कहता है कि अगर तुम इस काम को कर देते हो तब मैं तुम्हें एक नई आइडेंटिटी दूंगा जिसकी तुम्हें काफी टाइम से जरूरत है और उस आइडेंटिटी के जरिए से तुम दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। ये सुनने के बाद ये गंजा भी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर गोर्स्के के आदमी उसे एक ओपन फील्ड में ले जाते हैं जहाँ पर हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। इन लोगों ने इस हेलीकॉप्टर से गाड़ी को बांध रखा है। वो धीरे धीरे उस गाड़ी को नीचे लाते हैं और इस गंजे को उसमें बैठने के लिए कहते हैं। अब ये गंजा जब उस गाड़ी में बैठता है तो वो हेलीकॉप्टर इसे धीरे धीरे ऊपर ले जाता है। तभी इस गंजे को नींद आ जाती है और जब इसकी आंख खुलती है तो ये अपने आप को एक हिल के पास देखता है और इसके सामने एक मोनेस्ट्री है जहाँ से हम रेबिका नाम की एक औरत को बाहर आता हुआ देखते हैं। वो इस गंजे के पास आकर के कहती है कि मेरे पास ही वो लड़की है जिसे तुम यहाँ से न्यूयॉर्क लेकर के जाओगे। लेकिन वो उस लड़की को लाने से पहले इस गंजे से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेगी और जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। इतना कहने के बाद वो उस लड़की को लेने के लिए अंदर चली जाती है जिसका नाम औरोरा है। फिर थोड़ी ही देर में रेबिका औरोरा को लेकर के आ जाती है। यहाँ पर औरोरा इस गंजे से बात करने की कोशिश करती है और उसके बारे में जानना चाहती है, लेकिन ये गंजा उसे अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। फिर ये गंजा गाड़ी को ड्राइव करने लगता है और काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद ये एक बीहड़ के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद ये अगले दिन कजाकिस्तान पहुंच जाते हैं, यानी रशिया के बॉर्डर पर। अब यहाँ से आगे का सफर इन्हें एक ट्रेन के जरिए से तय करना था। यहाँ पर ये गंजा औरोरा को एक मार्केट से कुछ नए कपड़े दिलाता है और उन कपड़ों को पहनने के लिए कहता है ताकि वो औरों से अलग न लगे। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस गंजे के साथ साथ औरोरा पर भी नजर रख रहे थे। यहाँ पर औरोरा इतने सारे लोगों के बीच में आकर के बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी उस मोनेस्ट्री के अंदर गुजारी थी और इतने लोग और ऐसा माहौल कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। इसी बीच वो गंजा टिकट लेने के लिए जाता है। तब मौका देख कर के औरोरा यहाँ से भाग जाती है। जब इस गंजे और रेबिका को उसके बारे में पता चलता है तो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्दी ही औरोरा उन्हें मिल जाती है। तब ये गंजा उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम नहीं जानती कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अब ये लोग ट्रेन में जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी भीड़ बहुत ज्यादा थी और एक भी सीट खाली नहीं थी। अब काफी लंबा सफर करने के बाद ये रशिया पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर इस गंजे की मुलाकात उसके दोस्त फिन से होती है। यहाँ पर ये गंजा फिन से कहता है कि मुझे कनाडा जाना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तब फिन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और इस गंजे
गंजे से कहते हैं कि अगर तुम अरोरा को हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हें $1 मिलियन देंगे। लेकिन ये गंजा जब उन्हें मना कर देता है तो वो लोग इस पर हमला कर देते हैं। तब ये भी उनसे लड़ना शुरू कर देता है और रेबिका भी उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर रेबिका उन लोगों की बड़ी बेरहमी से धुलाई करना शुरू कर देती है। इससे हमें पता चलता है कि ये कुंग-फू की मास्टर है, लेकिन अरोरा इन चीजों को पहली बार देख रही थी, इसलिए वो डर के मारे जैसे ही भागने लगती है तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग जैसे ही अरोरा को ले जाने लगते हैं तभी एक रिंग का फाइटर बाहर आ जाता है और अरोरा को अपने साथ रिंग में ले जाता है। यहाँ पर वो फाइटर अरोरा को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन तभी ये गंजा अरोरा को बचाने के लिए रिंग के अंदर घुस जाता है। लेकिन तभी यहाँ के लोग इनके बीच में फाइटिंग का ऐलान कर देते हैं, लेकिन ये गंजा भी जानता है कि अरोरा को बचाने के लिए उसे फाइटिंग करनी होगी। अब जैसे ही लड़ाई शुरू होती है ये गंजा उस फाइटर पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। तभी अरोरा बीच में आकर के इस गंजे को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पर रेबिका आती है और उसके साथ वो सारे लोग थे जो अरोरा के लिए $1 मिलियन दे रहे थे। वो अरोरा से कहते हैं कि हमें यहाँ पर तुम्हारे डैड ने भेजा है ताकि हम तुम्हें यहाँ से ले जा सकें। तब अरोरा भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रेबिका उनको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग नहीं रुकते। लेकिन जब इस गंजे को इसके बारे में पता चलता है तब वो रेबिका के साथ उन्हें रोकने के लिए भागता है, लेकिन वो लोग बड़ी तेजी से अरोरा को लेकर के यहाँ से निकलने लगते हैं। तब ये गंजा अपनी गन निकाल करके उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये देख करके उन लोगों की फट जाती है। तब अरोरा देखती है कि अगर मैं वापस नहीं गई तो ये गंजा सबको मार देगा। तब वो वापस इस गंजे के पास आ जाती है। फिर ये लोग यहाँ से निकलते हैं और एक रिफ्यूजी काफिले में पहुंच जाते हैं। अब ये काफिला धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो इनके सामने एक जमा हुआ समंदर आता है और इसी समंदर के अंदर सबमरीन्स है जिन्हें ये लोग ढूंढ रहे हैं ताकि ये उसमें बैठ करके यहाँ से बहुत दूर निकल सके। तभी इन लोगों को समंदर से एक सबमरीन बाहर आते हुए दिखाई देती है। तब ये सारे लोग भाग करके उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। जब सबमरीन का कैप्टन देखता है कि इतने सारे लोग नहीं बैठ पाएंगे तब वो अपने आदमियों को ऑर्डर दे देता है कि वो सबमरीन को चलाना शुरू करे। अब जैसे ही सबमरीन चलने लगती है सारे लोग समंदर में गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती उसमें चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये देख कर के सबमरीन के ऊपर मौजूद लोग इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच अरोरा उस सबमरीन के अंदर पहुंच जाती है। वो लोगों को इस तरीके से मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो कंट्रोल रूम में जाकर के सबमरीन को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो उसके सारे दरवाजों को खोल सके। लेकिन तभी ये गंजा यहाँ पर आ जाता है और अरोरा को ऐसा करने से रोक देता है। तभी अरोरा को दौरा पड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। इससे ये गंजा भी टेंशन में आ जाता है कि आखिर अरोरा के साथ ये क्या हो रहा है। तब वो रेबिका से सारी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। रेबिका इस गंजे को बताती है कि अरोरा आम इंसानों से बिल्कुल अलग है। जब ये 2 साल की थी तब ये 19 भाषाएं बोल सकती थी और ये ऐसे ऐसे काम कर सकती है जिसके बारे में दूसरा इंसान सोच भी नहीं सकता है। लेकिन 3 महीने पहले एक डॉक्टर आया था जिसने पता नहीं अरोरा के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से दिन ब दिन इसकी हालत बदलती जा रही है। जब ये गंजा फिन से इसके बारे में पूछता है तब फिन कहता है कि शायद इस लड़की की बॉडी में कोई खतरनाक वायरस है, इसलिए हमें इससे बचकर के रहना चाहिए। लेकिन ये गंजा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर अगले दिन ये अलास्का पहुंच जाते हैं जहां पर ये जेस्की लेते हैं और बर्फीली वादियों से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से एक ड्रोन आता है और इन पर हमला करना शुरू कर देता है। तब ये गंजा अरोरा और रेबिका को फिन के साथ बैठा देता है और फिन से कहता है कि तुम इन्हें लेकर के दूसरी साइड में जाओ और मैं दूसरी साइड में जाता हूँ। लेकिन वो ड्रोन भी इस गंजे के पीछे पड़ जाता है और उसमें से इस पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है और बड़े बड़े बॉम्ब्स भी इस पर गिरने लग जाते हैं। लेकिन ये गंजा उस ड्रोन को अरोरा से बहुत दूर ले जाना चाहता था ताकि वो सेफली तरीके से वहाँ से निकल जाए। उधर फिन अरोरा और रेबिका के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इधर ये गंजा एक आइडिया लगाता है और जेस्की की टक्कर ड्रोन से करवा देता है जिससे जेस्की और ड्रोन दोनों ही ब्लास्ट हो जाते हैं और ये गंजा भी जख्मी होकर के जमीन पर गिर जाता है। लेकिन अरोरा इस गंजे को अकेला छोड़कर के जाना नहीं चाहती थी। वो रेबिका और फिन के साथ वापस आ जाती है और देखती है कि इस गंजे को बहुत सारी गोलियां लगी हुई है। तब वो अपने हाथों से उन गोलियों को निकालना शुरू कर देती है। तभी हम फिन को देखते हैं जिसने अरोरा पर गन पॉइंट कर दी थी, लेकिन वो उस पर गोली चलाता इससे पहले ही वो गंजा उसका काम तमाम कर देता है। अब ये लोग यहाँ से चलना शुरू करते हैं और काफी देर चलने के बाद ये कनाडा पहुँच जाते हैं। फिर ये वहाँ से फ्लाइट में बैठ कर के न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ से ये गंजा अरोरा को उस जगह पर लेकर के जाता है जिस जगह के बारे में उसे बताया गया था। अब ये गंजा उसे लेकर के एक अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ पर वो ऐसी टेक्नोलॉजी को देखता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ पर अरोरा भी एक न्यूज देखती है जिससे उसे पता चलता है कि सारी दुनिया में युद्ध का माहौल
माहौल चल रहा है और लोगों ने उस मोनेस्ट्री को भी खंडर बना दिया है जिसमें अरोरा ने अपना बचपन गुजारा था। तभी इस गंजे को यहाँ पर एक ईयरपीस नजर आता है। जब वो उसे अपने कान में लगाता है तभी उसे गोस्की की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो इसे कहता है कि तुमने अपने काम को तो कर दिया लेकिन इसके साथ ही तुमने बहुत सारे रूल्स को भी तोड़ा है। हमारे बहुत सारे आदमी मारे गए हैं जिसका तुम्हें हिसाब देना होगा। तभी हम इस अपार्टमेंट के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं जिनके साथ एक डॉक्टर भी था। वो डॉक्टर अंदर आकर के अरोरा का चेकअप करता है। थोड़ी ही देर में अरोरा बाहर आ जाती है और इस गंजे से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में जुड़वा बच्चे हैं। तभी इस गंजे के पास एक आदमी का कॉल आता है और उसे कहता है कि बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, उनमें से एक गाड़ी में तुम्हें अरोरा को ले जाकर के बैठा देना है और इसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम अपने रास्ते जा सकते हो। लेकिन ये गंजा कुछ अलग ही प्लान बनाता है और अरोरा और रेबिका को लेकर के उस कार के पास पहुंचता है। जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है ये गंजा उन लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिर ये दोनों अरोरा को यहाँ से लेकर के भागने की कोशिश करते हैं और वो लोग भी इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी वो इस गंजे की तरफ एक मिसाइल छोड़ते हैं जिसमें जीपीएस लगा हुआ था और जो पासपोर्ट इस गंजे को दिया गया था उसमें भी एक जीपीएस लगा हुआ था। अब ये मिसाइल भी उसी जीपीएस की वजह से इस गंजे के पीछे पड़ जाता है। उधर रेबिका उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग रेबिका को भी गोलियों से भून देते हैं। उधर वो गंजा अपनी चालाकी दिखाते हुए उस मिसाइल को डाइवर्ट कर देता है जिससे वो कहीं और ही जाकर के ब्लास्ट हो जाता है। तभी वो लोग इस गंजे की तरफ दूसरा मिसाइल छोड़ देते हैं लेकिन वो इस गंजे को आकर के लगता इससे पहले ही अरोरा एक गन निकाल करके इस गंजे को गोली मार देती है जिससे इस गंजे की मौत हो जाती है। लेकिन जब इस गंजे की आंख खुलती है तो ये अपने आप को एक लैब में पाता है और इसके सामने आर्थर नाम का एक डॉक्टर खड़ा हुआ था। यहाँ पर आर्थर ने इस गंजे के सारे पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया था और उसके दिमाग में एक एआई को डाल दिया था। यहाँ पर आर्थर इस गंजे से कहता है कि मैं अरोरा का बाप हूँ और अभी तक जिंदा हूँ और एक हाई प्रेस्टेज नाम की औरत चमत्कार करने के लिए अरोरा की शक्तियों को हासिल करना चाहती है। तभी हम उस औरत प्रेस्टेज को देखते हैं जिसे कैसे भी करके अरोरा चाहिए और उसे लगता है कि गोस्की ने अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया है, इसीलिए वो उसका काम तमाम करवा देती है। तभी वो अपने आदमियों के साथ आर्थर के पास पहुंचती है और अरोरा के बारे में पूछती है। तब आर्थर कहता है कि अब अरोरा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तभी प्रेस्टेज अपनी गन निकालती है और आर्थर को गोली मार देती है। उधर वो गंजा अरोरा को ढूंढते हुए उसकी बातों को याद कर रहा था जिसमें अरोरा ने उसे आखिरी बार कहा था कि घर जाना है। तभी इस गंजे को याद आता है कि वो अपने घर नहीं बल्कि मेरे घर जाने की बात कर रही थी। अब ये गंजा जैसे ही अपने पुराने घर पर पहुंचता है वहाँ पर इसे अरोरा मिल जाती है। अब ये गंजा अरोरा को लेकर के यहाँ से बहुत दूर निकल जाता है और फिर 6 महीने बाद हम देखते हैं कि अरोरा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है लेकिन बच्चों के जन्म के साथ ही उसकी भी मौत हो जाती है और अरोरा को इसीलिए प्रोग्राम किया गया था ताकि बच्चों के जन्म के साथ ही उसकी भी मौत हो जाएगी। अब ये गंजा उन बच्चों को अपने पास रख लेता है और उनकी परवरिश करना शुरू कर देता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बेबीलोन एडी खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।